नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ गोचर से जुड़ा एक नया विषय, सूर्य देव जो प्रत्येक महाराशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम सूर्य संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस बार 14 जून 2020 को मध्य रात्रि पश्चात सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। वैसे तो हर माह सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन हर बार उसका फल पृथक पृथक होता है, क्योंकि हर ग्रह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब ग्रह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है तो उसके फलों पे उसका जो निर्भरता है वो बहुत हद तक दिखाई देती है। अकेला सूर्य किस प्रकार के फल देगा वो अन्य ग्रहों पर भी निर्भर करेगा कि बाकी ग्रह उससे किस प्रकार के स्थानों पर चल रहे हैं। इसीलिए हर बार सूर्य से संबंधित फलों में भिन्नता आती है, अलग हो जाते हैं। जून का महीना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा महीना भी हो सकता है, क्योंकि इस महीने में लगभग 3 बार ग्रहण देखे गए हैं। एक शुरुआत में है जिसका भारत में कोई असर नहीं, एक 21 जून को है वो भारत में दर्शित है, एक लगभग 5 जुलाई के आसपास आएगा जिसका भी भारत में कोई असर नहीं। लेकिन जब ग्रहण पड़ते हैं तो प्लेनेटरी पोजीशन तो ब्रह्मांड में एकत्रित होती है, तो उसका व्यक्ति विशेष की राशियों पर फर्क जरूर आता है, भले ही वो ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दे। तो ये जो महीना है एक तो वैसे ही काफी उठापटक वाला है। देश में महामारी चल रही है और महामारी की शुरुआत भी ग्रहण से ही हुई थी। जब नवंबर दिसंबर 2019 में ग्रहण पड़ा था तब से इस महामारी का उदय हुआ था। इसका मतलब ग्रहण में पड़ने वाली जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, नकारात्मकता ऊर्जा होती हैं, उनका कहीं ना कहीं महामारी से संकेत है। तो जून 2020 का ये महीना जिसमें ग्रहण भी पड़ रहे हैं, और ग्रहण हमेशा सूर्य और चंद्रमा पे पड़ते हैं और उसी में हो रहा है राशि परिवर्तन भी सूर्य का, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति एक महामारी को बढ़ावा देने वाली, महामारी का विस्तार करने वाली, आय में परेशानी, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम, या महामारी के केस हिंदुस्तान में ज़्यादा बढ़ना जून 2020 में ऐसा बहुत होगा। जिसको मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ग्रहण वाले एपिसोड में भी मैंने बताया था कि ये जून 2020 का महीना बहुत अधिक संख्या में महामारी को फैला सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। चलिए, ये तो था एक महामारी से संबंधित विषय। अब मैं बात करूंगा जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो उसका सभी 12 राशियों पर क्या फल होने वाला है। सूर्य जो कि ऊर्जा, ऊष्मा के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, हमारी आत्मिक चिंतन के कारक होते हैं, जब वो किसी भी कुंडली में या गोचर में, ब्रह्मांड में पीड़ित अवस्था में होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जैसा कि मिथुन और धनु राशि में राहु केतु पहले से ही चल रहे हैं, और सूर्य देव भी उसी राशि के अंदर भ्रमण कर जाएंगे 14 तारीख से, और राहु केतु उनको पूरे 1 माह तक प्रभावित करेंगे। उसका प्रभाव भी व्यक्ति विशेष पर आएगा, जिसमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। के मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यानी यहाँ मैं चंद्रमा से बात कर रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वहां से आप हमेशा गोचर देखें, क्योंकि गोचर की घटनाएं हमेशा चंद्रमा से ही देखनी चाहिए। 90% तक वो बहुत हद तक चंद्रमा से ही असरकारक होती हैं। यानी आपकी राशि यदि मेष है तो उसके लिए सूर्य का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा शुरू करने वाला हूँ। चंद्रमा यानी आपकी मेष राशि से तीसरे घर में आ रहे हैं सूर्य। तीसरे घर में एक क्रूर ग्रह की संज्ञा मैं इसको दे सकता हूं, वो सूर्य देव हैं। जब वो आपके साहस के स्थान पर आते हैं तो आपके साहस में वृद्धि करते हैं, आप अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण तरीके से जद्दोजहद हो जाते हैं। लेकिन जब राहु की स्थिति और केतु की स्थिति भी इसके साथ होती है तो संतान से मनमुटाव, संतान से संबंधित समस्याएं, आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिलना या मेहनत का पूर्ण फल ना मिलना, व्यर्थ की यात्राओं में धन खर्च हो जाना, ऐसा भी बहुत हद तक यहाँ देखा गया है। कभी कभी ये स्थिति दूर के लोगों के साथ जुड़कर यात्रा करा के कम्युनिकेशंस के तौर पर आपको साथ में जोड़ती है और उससे आपको लाभ दिलाने का यहाँ प्रयास रहता है, क्योंकि सूर्य का जो संबंध है वो आपकी राशि के तीसरे में है, तो राशि से भाग्य स्थान पर भी इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है। यानी आपके द्वारा किए गए प्रयास इस सूर्य के राशि परिवर्तन में एक अच्छा फल देंगे। थोड़ा सा ये मेहनत ज़्यादा कराएंगे। इस दौरान आपको अपने पिता की सेहत का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वालों के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि से धन भाव में यानी राशि से दूसरे घर में आ रहे हैं सूर्य राहु का संयोग। सूर्य राहु जो कि एक ग्रहण दोष बनाने में सक्षम है, ग्रहण लगता है तो जब जैसे जैसे इसकी निकटता बढ़ेगी आपको थोड़ा सा पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी।
पैसे का प्रॉब्लम होना, पैसे का देर से आना, पैसे का रुक जाना, पैसे का फंस जाना या पैसे से संबंधित किल्लत आपको इस दौरान देखने के लिए मिलेगी। जबकि उसके साथ वहाँ बुध भी बैठे हुए हैं और राशि से भाग्य स्थान में शनि और बृहस्पति की भी स्थिति बहुत बेहतर स्थिति में है। तो पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ में इसे कह सकता हूँ, अपनी वाणी पर आपको थोड़ा संयम रखना होगा। बोलचाल की भाषा में जितने नर्म होंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। मिथुन राशि में ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है। राशि के अंदर जब सूर्य विराजमान हो और राहु केतु एक्सेस पे आ जाता है, इस दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की जरूरत है। अपनी ईगो प्रॉब्लम को शांत करें, ईगो ना दिखाएं, अपने घमंड को ना दिखाएं, घमंड से, अहंकार से, इन सब चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि ये स्थिति आपके मन में परेशानी, पीड़ा दे सकती है। आपको आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोग दे सकते हैं। सिर में दर्द, माइग्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको इस दौरान देखने के लिए मिलेंगी। यानी ये समय, ये जो महीना है, जो 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा, इसमें आपको शारीरिक कष्ट की स्थितियां दिखती हैं, क्योंकि ये ग्रहण जो पड़ रहा है वो मिथुन राशि और धनु राशि पर पड़ रहा है। तो आपको बहुत हद तक सावधान रहना होगा। ये माह आपके लिए शारीरिक रूप से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की एक अपनी राशि है और उससे आपकी राशि से द्वादश में सूर्य का गोचर हुआ है। ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, मानसिक चिंता दर्शाता है, आत्मिक चिंतन दर्शाता है, अंदरूनी रूप से परेशानी, नींद ना आना, नींद से संबंधित बीमारी, आंखों से संबंधित बीमारी, बालों से संबंधित बीमारी, मुख से संबंधित रोग भी आपको इस दौरान देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ में राहु केतु अक्षय, तो आपको महामारी से, संक्रामक रोगों से, देश में चल रही महामारी से भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु केतु का गोचर सूर्य के साथ है और इसका 12वें और 6ठे घर से संबंध है। यानी हेल्थ के लिए एक चिंताजनक विषय मैं कह सकता हूँ। फिजूल के खर्चों पर आपको संयम देना होगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। आपकी राशि से एकादश में सूर्य का पहुंचना लाभ के संकेत बनाता है, आपकी हिम्मत को बढ़ाता है, आपके जज्बे को बढ़ाता है। आप किसी न किसी प्रकार से प्रयासरत अवश्य रहते हैं, लेकिन साथ में राहु का सहयोग आपके लाभ पर ग्रहण भी लगा सकता है। साथ ही साथ हृदय से संबंधित रोग, छाती से संबंधित रोग आपको इस दौरान परेशान कर सकते हैं। आपको अपने खान पान का ध्यान देना होगा। संतान से मनमुटाव बहुत हद तक यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए संतान पक्ष के साथ अपने वैचारिक मतभेद को रोकें। कोशिश करें उनका सामना ना करना पड़े, नहीं तो आपको आत्मिक तौर पर ठेस भी पहुंच सकती है। ओवरऑल देखें तो सिंह राशि वालों के लिए ये कोई खराब स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य का गोचर कोई खराब स्थिति नहीं ला रहा, लेकिन थोड़ा शत्रु पक्ष से आपको इस दौरान सावधान रहना होगा हेल्थ वाइज, क्योंकि ये आपकी राशि का ही लॉर्ड है। राहु केतु एक्सेस में है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए कैसी स्थिति है। कन्या राशि से, आपकी राशि से दशमस्त है सूर्य, राहु केतु एक्सेस में है। बड़े बड़े लोगों के बीच में आपको पहुंचा सकते हैं, बड़े लोगों से मिलान करा सकते हैं, उनसे मुलाकात, उनसे मीटिंग, उनके द्वारा आप किसी न किसी बड़े कार्य को अंजाम देने की तरफ अग्रसर रहेंगे। साथ में राहु केतु का गोचर थोड़ा सा असमंजस में डाल के रखेगा कि कार्य होगा या नहीं होगा, या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जब आप बड़ा काम लेकर चलते हैं तो हो सकता है आपको अपने उस काम को प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से ज़्यादा संघर्ष या ज़्यादा खर्च भी करना पड़ सकता है। फिजूल का खर्च करके अपने कार्य को बनाना, व्यर्थ के यात्राएं भी आपको इस दौरान करनी पड़ सकती हैं, लेकिन काम को लेकर इसमें सक्सेस आपको निश्चित मिलेगी। थोड़ा सा संघर्ष आपके साथ इस दौरान जारी रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से दशम में है, लेकिन द्वादशेश, अगर राशि से द्वादश में देखें तो सूर्य की राशि पड़ती है, इसलिए चिंताएं लगातार आपको अपने कर्म के प्रति बनी रहेंगी। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। तुला राशि के मालिक शुक्र हैं। आपकी राशि से नवम भाव में सूर्य राहु का संयोग पिता के साथ वैचारिक मतभेद देगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पिता को हृदय से संबंधित रोग, परेशानी ये देने में सक्षम है। इस दौरान आप अपने सगे संबंधियों से अच्छे संबंध बना के रखें। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि आपके पड़ोसी से या आपके मित्रों से, छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध खराब हो जाएं। लाभ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम आपको किसी न किसी रूप में इस दौरान बनता रहेगा, लेकिन सूर्य के साथ राहु की स्थिति, क्योंकि इस दौरान ग्रहण भी पड़ने वाला है और ग्रहण पड़ रहा है आपकी राशि से भाग्य स्थान में,
यानी इस दौरान सूर्य ग्रहण से लगभग 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक भी इसके बहुत अच्छे खासे असर देखे गए हैं। इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन जो आपके भाग्य में प्रॉब्लम ला सकता है उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि से अष्टम में पड़ रही है सूर्य का गोचर। राशि से अष्टम में सूर्य जब, क्योंकि इस राशि में यहाँ ग्रहण भी पड़ेगा, अचानक से आने वाली परेशानी, कोई पुरानी बीमारी का उदय होना, किसी प्रकार की पीड़ा, कोई गुल्म पीड़ा, बवासीर से संबंधित रोग, पेट से संबंधित परेशानियां आपको प्रॉब्लम में ला सकती हैं। यानी इस दौरान कह सकते हैं ये अच्छे स्वास्थ्य का घोतक नहीं है। खराब खान पान के कारण भी आपको इस दौरान प्रॉब्लम की संभावनाएं यहाँ बनती दिखाई दे रही हैं। प्रोफेशनली देखा जाए तो थोड़ा सा उठापटक इस दौरान रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से कर्म भाव में सूर्य की राशि पड़ती है और सूर्य का हुआ है परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में। ये अष्टम भाव का गोचर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे फर्क डाल सकता है। आपके एक गलत निर्णय आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। इसलिए आपको इस दौरान में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यावसायिक रूप से सभी तरीके से बहुत समझदारी भरे डिसीजन लेने होंगे। वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। धनु राशि के लिए देखते हैं। धनु राशि पर यह ग्रहण सक्रिय रहेगा। 14 जून को यहाँ ग्रहण भी पड़ रहा है, सॉरी 21 जून को ग्रहण पड़ रहा है, 14 जून को राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ग्रहण से एक हफ्ता पहले, एक हफ्ते बाद, 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद तक उसके इफेक्ट आते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, अपनी मानसिकता को काबू में रखें, क्रोध को काबू में रखें, जल्दबाजी से बचें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को काबू में रखें, क्योंकि ये स्थिति हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम ला सकती है। कोई बहुत बड़ी समस्या भी यहाँ खड़ी हो सकती है। पिता पक्ष के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स इस दौरान यहाँ बनती दिखाई दे रही हैं, तो आपको उस चीज़ का भी अच्छा खासा ख्याल यहाँ रखना होगा। साथ ही साथ अपने ऊपर जितना अधिक संयम रखेंगे, क्योंकि ये समय तो निकल जाएगा, लेकिन इस दौरान यदि आप कोई गलती कर जाएंगे तो वो शायद वापस लौटकर समय आपके पास वापस नहीं आएगा। इसलिए आपको इस दौरान बहुत अधिक तक संयम रखना होगा। वाणी पर अपना कंट्रोल बनाए रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। मकर राशि से छठे घर में सूर्य की स्थिति एक तरीके से कहें तो आपकी हिम्मत को बढ़ाती है, लेकिन साथ में राहु है, षष्ठेश बुध की स्थिति भी वहीं चल रही है, बीमारी की स्थिति दिखती है, हेल्थ इश्यूज आने की संभावना है। एक गोपनीय चिंता या मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहण भी पड़ेगा 21 तारीख को। उसका असर हिंदुस्तान पर अच्छा खासा देखा गया है और आपकी राशि से छठे और द्वादश में पड़ रहा है ये ग्रहण। छठा घर बीमारी के लिए देखा जाता है, तो द्वादश भाव में अनिद्रा, परेशानी, खर्च की स्थितियां दिखती हैं। यानी इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का आर्थिक तौर पर भी ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य से भी ध्यान रखना होगा, व्यावसायिक तौर पर भी आपको बहुत हद तक इस एक महीने में सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो बीमारी के कारण आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। कुंभ राशि से पंचम में सूर्य राहु का संयोग बुद्धि के कारण, यानी गलत निर्णय लेने के कारण आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित रोग, सिर से संबंधित रोग, माइग्रेन, आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम, संतान के साथ वैचारिक मतभेदता या संतान को किसी प्रकार का कष्ट भी ऐसे स्थिति में देखा जाएगा। लेकिन पंचम भाव में ही बुध अपनी ही राशि में है, तो ये सब कुछ संभालने में सक्षम है। वाइफ के साथ थोड़ा सा रिलेशन को मजबूत करके चलेगा। ये स्थिति प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी इस दौरान आप अवॉइड ही करें किसी प्रकार की आर्गुमेंट्स या बहस को। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। मीन राशि बृहस्पति की राशि और सूर्य आपकी राशि से चौथे घर में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ प्रवेश करेंगे। घर के माहौल में परेशानी दे सकते हैं, घर के माहौल में खटास, वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। आप जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय व्यावसायिक तौर पर ना उठाएं। घर के अंदर कलह का माहौल, परिवार में अचानक किसी प्रकार को लेकर गर्माहट पैदा हो जाना, आपसी मतभेद आ जाना, ऐसी स्थितियां भी आपकी इस राशि से चौथे घर में सूर्य है, क्योंकि यहाँ ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण पड़ रहा है आपके चौथे घर सुख स्थान पर, इसलिए इस एक महीने के अंदर आपको छाती से संबंधित कोई समस्या, यानी चेस्ट से संबंधित कोई विकार, श्वास से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि राहु केतु जब ग्रहण लगाते हैं सूर्य के ऊपर तो ये संक्रामक रोगों की उत्पत्ति करते हैं। देश में महामारी चल रही है, तो इस दौरान ऐसा ना हो कि आप उसकी किसी प्रकार से चपेट में आ जाएं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो ये था सभी 12 राशियों पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन क्या फल पड़ने वाला है, क्योंकि ये महीना, जून का महीना
देश के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें महामारी बढ़ने के भी संकेत हैं और व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशानी के भी संकेत हैं। इसलिए अपने ऊपर संयम रखिएगा और पूरे ग्रहण के दौरान या पूरे महीने के दौरान यदि आप रुद्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।